यही होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर सोया है उसको काय को जाके जगा रहे। तो एक बार जिसका मिंट कर लिए ना, रही बात हम लोग ने सब लोग ने मिलके एवरेज जो है ना 8,000 से 9,000 के रेट में सब लोग ने लिए हुए। किसी ने 6 में भी लिया रहेगा, किसी ने 8 में लिया रहेगा, यानी 6 से लेके 8,000 के बीच में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है ना। तो ये 6,000 से 8,000 जाने के लिए यहाँ से 1 साल और जाएगा कम से कम। कंपनी का टारगेट है कि 1 साल में पुराना हाई तोड़ना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 6,000 रुपए से 8,000 जाएगा। तो अभी हम जितने भी लोग मिंट कर लेंगे और अभी अगर ओजोन बेच देंगे ना तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। बेचेगा कल उसी को, लेकिन ये कर दिया है ना कि एक होगा तभी निकाल सकते हैं, जैसे पहले तो अच्छा ये ना देखिए क्या है ना, क्या है कि उल्टा मैं बोलूं अपने को तो अभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, खोलने की भी जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद जो है ना आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। और ये सारा चीज जो है ना ये अभी का जो 5 स्टार है ना उनके हाथ में दे दिया है। जो कोई 5 स्टार है उनको डाउ होल्डर बना दिया है, और ये डाउ होल्डर ही प्राइम वाले को सारा चीज देखेगी। मान के चलिए प्राइस ऊपर गया तो अभी जो हम लोग 1 ओजोन विड्रॉल दे रहे हैं ना वो हम लोग 2 ओजोन भी दे सकते, 3 ओजोन भी दे सकते। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अगर कंपनी को नहीं देने का नियत होता तो सबसे पहली बार कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट में डालते ही नहीं। ये तो सीन ऐसा हो गया कि अगर हमें किसी को खाना नहीं खिलाना है तो हम लोग पहली बार खाना बनाते ही नहीं। हमने अगर खाना बना दिए तो बिना उससे खिलाए हमको संतुष्टि मिलेगा भी नहीं, उसको लेके हम लोग फेंक सकते हैं क्या। तो वैसे ही ओजोन का जितने भी प्राइम में दे चुका है ना कंपनी वापस नहीं निकाल सकती है। अब चाह के भी कंपनी जो टीवीएल हो चुका है, जैसे प्राइम हम करते हैं ना तो टीवीएल में होता है। टीवीएल का मतलब है टोटल वैल्यू लॉस, यानी वो पूरा कॉइन हमारे कंट्रोल में आ चुका है। फिर वो सान या इमैनुअल उसे रिटर्न नहीं ले सकता है अभी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अगर नहीं देने का नियत होता तो सबसे पहले बात यही नहीं करती। क्लियर है। अभी कंपनी ने क्या किया पता है सर, 1 के अंदर जो है ना जनवरी से लेके जुलाई तक का ही एक्चुअल लोगों का लॉस है। बाकी जनवरी से पहले वाले लोगों के लिए लोगों ने बेचे डबल ट्रिपल किए है ना। तो जनवरी 2023 से लेके जुलाई तक का जितने लोगों का भी जितना भी स्टेक है, ऐसा डेटा कंपनी के पास 25 लाख का डेटा है टोटल। 25 लाख 19 लाख का ये है और 6 लाख का है वर्जन 2 का। तो वर्जन 2 में जिसने भी जितना भी स्टेक किया था और 1 में जनवरी से लेके जुलाई तक ये पूरा का पूरा एज इट इज कंपनी सभी को उतना कॉइन स्टेक करके दे रही है। टोटल हो गया डेटा 9 लाख और 6 लाख, 25 लाख का डेटा है, यानी कंपनी को 25 लाख कॉइन सभी लोगों को देना है। और इसका जो है 25 लाख में से अभी पर डे 500 ओजोन का विड्रॉल दे रही है इस समय, क्योंकि क्या होगा ना कि बर्डन भी नहीं आना चाहिए ना उसके ऊपर। तो 500 अभी चल रहा है, लेकिन ये 2 से 3 4 5 महीने में ये आस्ते आस्ते बढ़ता रहेगा। तो पुराना रिकवर करने के लिए सिंपल है, लोगों को प्राइम में मिंट करवाइए और बोलिए 1 से 2 साल पेशेंस रखिए। दूसरा, किसी ने मान के चलिए 10 लाख रुपया लगाया था किसी के भी कहने पे कोई भी कॉन्फिडेंस में, तो उसको अभी इस समय 20% फिर से लगवाइए। कोई भी कॉन्फिडेंस हमने दिए थे 20% अगर कोई वापस से लगाता है ना 1 साल के अंदर उसका पूरा का पूरा रिकवर हो सकता है। क्योंकि उस समय समझे 6,000 के भाव से लगाया था और आज 300 के भाव से लगा रहा है, तो दोनों का एवरेज अगर वो देखेगा ना तो सीधा 1,000 से 1,200 रुपए का एवरेज आ जाएगा, है ना। 1,200-1,300 का एवरेज आ जाएगा। और ये 1,200-1,300 जो है ना मैक्सिमम 3 से 4 महीना लगेगा जाने के लिए। तो हम 3 से 4 महीने में एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अगर अभी हमने 20% स्टेक किए तो, अभी नहीं किए फिर भाव बढ़ जाएगा तब जाके स्टेक करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहला उनको बोलिए कि प्राइम में आप मिंट कर लीजिए और 1 से 2 साल भूल जाइए, खोल के भी मत देखना, क्योंकि खोल के देखेगा वैसे ही और क्लेम करेगा वैसे ही ओजोन बेच डालेगा। जितना भी हम बोलेंगे ना बेच डालेंगे सर, वो एक्सपीरियंस है। हाँ ये हो सकता है 10% एकदम हिम्मत वाले बोले साला आर या पार, जब तक ये अभी 189 नहीं जा रहा तब तक नहीं बेचूंगा। 10% लोग ऐसे रहेंगे, लेकिन 90% लोग बेच देंगे। हाँ बेच के निकल जाए, हाँ बेच के वो साफ हो जाएंगे। तो 20% हमें यहाँ पे डलवा के हम लोग कर सकते हैं अभी। अब जो डर था 1 और 2 में, मतलब जो हमारा बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना उसको हम लोग डिस्कस करते।
पहला बुरा एक्सपीरियंस कि ओजोन कभी डिपॉजिट बंद कभी चालू होता था ना, सस्पेंड एल बैंक के ऊपर, ये अभी कभी नहीं होएगा। उसके पीछे का रीजन समझते, क्योंकि क्या होता है ना, जो पब्लिक ब्लॉकचेन होता है ना सर, कोई भी एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए किसी के इंसान का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। आप लिस्टिंग पे जाओगे ना तो आप सिंपल, आपसे पूछता है चेन आईडी, आरपीसी और प्रोजेक्ट का क्या क्या नाम है, डिटेल्स है, ऐसा करके कोई भी लिस्ट कर सकता है। यानी बिटकॉइन को लिस्ट करने के लिए सतोशी नाकामोटो तो आया नहीं रहेगा हर एक्सचेंज के ऊपर, उसको तो सिर्फ टेक्निकल से होता है। वैसे ही हम लोग जो है ना पब्लिक ब्लॉकचेन अब बन चुके हैं। अब सारा का सारा कोड जो है ना गिटहब के ऊपर सब कुछ मिल जाता है। यानी कोई भी एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी गिटहब पे जाके ले सकता है। अभी हम लोग 4 एक्सचेंज पे है इस समय, एल बैंक, बिटमार्ट, कॉइन बीएक्स जो आईएनआर का एफआईयू का पूरा लिस्ट उसमें है, और मैक्सिस ग्लोबल, ये 4 एक्सचेंज पे हम लोग लिस्ट है। एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं होगा। अगर 1-2 कभी टेक्निकल के वजह से कुछ देर के लिए सस्पेंड भी रहा ना, तो चारों के चारों कभी बंद नहीं होगी एक साथ। कभी एक पे काम हुआ तो दूसरा रहेगा, दूसरा मतलब अपना काम रुकेगा नहीं। दूसरा, ब्लॉकचेन लाइफ में कभी बंद नहीं होएगा। ये 2 चीज कभी नहीं हो सकती है। अब बाकी को यही तो चाहिए रहता है, और क्या चाहिए लोगों का कहना तो यही है ना, प्राइस भले सेंट में आ जाए, एक्सचेंज बंद नहीं होना चाहिए, ब्लॉकचेन बंद नहीं होना चाहिए। मार्केट में एक प्रश्न आता है सर, बड़ा बोलिए। लोग कहते हैं कि आपका अपना ब्लॉकचेन है, सारी चीज आपके पास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप सिर्फ 4 एक्सचेंज में बाइनेंस पर क्यों नहीं लगे? देखिए, बाइनेंस के ऊपर आने के लिए ना सर, बाइनेंस का एक अलग ही रूल्स रेगुलेशन होता है। सबसे पहला तो उसको कम्युनिटी चाहिए होता है 2.5 लाख का। बाइनेंस को आप कितना भी जाके पैसा दे दीजिए, पैसे से पहले वो कम्युनिटी देखती है। तो अपने पास अगर आपने देखे रहिए ना वर्जन 2 में, तो ऑलरेडी बाइनेंस का मेल आया था अपने ऊपर, हाँ, वो देखा था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्ट होना, सबसे पहला तो अपने को 2.5 लाख का कम्युनिटी चाहिए। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि बाइनेंस पे अगर हम लिस्ट हो गए तो अपना प्रोजेक्ट सबसे महान है वरना घटिया है, ऐसा भी नहीं होता है। बाइनेंस एक ब्रांड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिस्ट हो गया तो ही चल सकता है वरना नहीं चल सकता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस पे लिस्ट होकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिस दिन 2.5 लाख का कम्युनिटी हो जाएगा ना, तो सामने से हमको ये करेगा, हाँ ऑफर आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग 4 एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराया है ना, ऑलरेडी मतलब सिस्टम कराया है, लेकिन ये डीजी फिनिक्स अभी जो कॉइन बीएक्स अपना जो मार्केट का है उस पर लिस्टिंग के लिए ऑलरेडी डाल दिया है। ये गेटअप से ही डाला हो दूसरा कहीं से, तो क्योंकि देख रहा है कम्युनिटी इसका बढ़ रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी उसमें अभी करंट हाँ, कम्युनिटी हाँ। क्या है? तो जैसे जैसे कम्युनिटी DG बढ़ता जाएगा Finance। तो ये देखिए, अभी आगे से खुद लिस्ट करेगा। आगे से जो है ना सर, एक्सचेंज ही लिस्ट करेगी। छोटी छोटी एक्सचेंज जो है ना, अपने को फीस देने की जरूरत नहीं है, खुद से। देखिए अभी डीजी फिनेक्स करके देखिए, इसने खुद से पूरा का पूरा कोड लिया रहेगा और खुद ही लिस्ट कर दी है। तो ऐसे आने वाले समय में एक्सचेंज करने में इसमें तो बहुत सारे एक्सचेंज जो है ना सर, अभी मेरे को बताइए, क्या इथेरियम क्या सब अभी एक्सचेंज तो मान लीजिए एनएफटी लगाने के लिए तो $25 का ही मिनिमम 50 2 एनएफटी, तो उतना ओजोन खरीदना पड़ेगा। हाँ उतना ओजोन लाइव रेट से लेना रहेगा। यानी मिनिमम $50 की ज्वाइनिंग है। 3 लेयर में प्रोजेक्ट हो चुका है अभी। पहला, कोई एनएफटी में आता है मिनिमम $50 से ज्वाइनिंग। दूसरा, डेलीगेटर्स बोलते हैं, डेलीगेटर्स में $5000 का मिनिमम चाहिए। तीसरा है वैलिडेटर्स, वैलिडेटर में $10,000 का चाहिए। लेकिन इस महीने तक ऑफर है कि 10,000 के बदले में $5,000 पे भी वैलिडेटर बन सकते हैं। और आज के डेट में कोई वैलिडेटर बन जाता है ना, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि उसके पूरे लाइफ का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। ये प्राइस के हिसाब से, प्राइस और टेक्नोलॉजी दोनों के हिसाब से इसका फायदा और असर जो है ना 6 महीने के बाद दिखेगा। और मुझे लगता है कि एक दिन में गैस फीस के रूप में ही बहुत जबरदस्त आ सकता है, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितना भी प्रोजेक्ट अब बनेगा, दुनिया भर का प्रोजेक्ट। अच्छा, और एक एमएलएम का किसी को प्लान बनाना रहेगा ना, तो अपने ओजोन ब्लॉकचेन से बेस्ट कोई ब्लॉकचेन ही नहीं है अभी के डेट में। कैसे मालूम है? जैसे कि सबसे पहले इथेरियम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बनते थे ना, उसके बाद आप देखे रहिए तो ट्रोन के ऊपर बनने लग गए। उसके पीछे का रीजन एक ही है, टीपीएस।
अब जैसे इथेरियम का टीपीएस इस समय सबका 17 का है। हम लोग लाइव चेक करते हैं, अपने मोबाइल में आप चेक करोगे तो और अच्छा रहेगा। मेरा एक्चुअली बाजू से दिखता नहीं, किसी का मोबाइल है उस पर आप डायरेक्ट खुद से सर्च करिए। सिंपल है, यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम पे हमें जाना है, डालना है इथेरियम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये समझते, नोड जो है ना, नोड के बिना कोई भी ब्लॉकचेन चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते बिटकॉइन का कितना नोड है और कहाँ कहाँ है, फिर उसके बाद हम लोग अपने ओजोन पे आते। यहाँ पे सिंपल डालिए BTC नंबर ऑफ नोड्स। अभी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये वेबसाइट में कोई भी बनाता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट बोलते हैं, API से सारी चीज यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी दुनिया में, ये मैप से है, इस समय 22,958 बिटकॉइन के नोड है इस समय, ठीक है, पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे ज्यादा यूएस में है। मैप काला हो जाता नीचे, ये देखिए 2570 नोड है यूएस में, जो कि पूरे सिस्टम का 11% है, यानी 11% बिटकॉइन का नोड सिर्फ यूएस में है। इंडिया में 32 है, 0.23% कुछ है, उससे भी कम है। ये हो गया बिटकॉइन का, क्लियर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ब्लॉकचेन सेफ एंड सिक्योर माना जाता है तो बिटकॉइन को माना जाता है, बिकॉज ऑफ सबसे ज्यादा उसका नोड पब्लिक है। आज ब्लैक रॉक भी जो है ना, इसके ऊपर SIP कर रहा है बिटकॉइन पे, बिकॉज ऑफ उसको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका नोड पब्लिक होता है वो उतना ज्यादा ब्लॉकचेन सेफ एंड सिक्योर होता है। अभी हम लोग आते हैं इथेरियम पे। ETH नंबर ऑफ नोड ट्रैकिंग, यहाँ पे आए और ये पहला हमने वेबसाइट खोले, ये इसका एक्सप्लोरर है। तो इस समय देखिए इथेरियम का है 14,613 नोड। टॉप 10 कंट्री का नाम दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला यूएस आता है, जर्मनी, चाइना, इस तरीके से टॉप 10 के अंदर है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका ना टीपीएस समझते हैं। टीपीएस यहाँ पे गए, ब्लॉकचेन पे गए, होम पेज पे गए, तो यहाँ पे देखिए टीपीएस लिख के आएगा। इसका टीपीएस इस समय चल रहा है 20.1 टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, इथेरियम का करंट, यानी 20 ट्रांजेक्शन से ज्यादा इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि MLM के प्रोजेक्ट वाले गैस फीस में डिबेट लगाते थे। मान के चलिए इथेरियम वाला जब $1 लेता है तो सर आए बोले भाई मेरा मैं $5 देता हूँ, तो $5 देके, इसीलिए इथेरियम के ऊपर जब पहला प्रोजेक्ट आया था फोर्सास, तो मैं लोगों को बोलता था कि इथेरियम का टीपीएस कम है। मुझे उस समय से ही थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, थोड़ा थोड़ा, बाकी पूरा नॉलेज मुझे ओजोन ने सिखाया है। तो फोर्सास में मैं लोगों को ये बोलता था कि भाई फोर्सास में डालने से अच्छा तुम 32 इथेरियम जाके जो है ना इसके ऊपर वैलिडेटर, डेलीगेटर्स बन जाओ। जैसे अपने में डेलीगेटर है ना $5,000 का, वैसे इथेरियम पे है 32 इथेरियम का। कोई भी 32 इथेरियम डाल के डेलीगेटर्स बन सकता है। और गूगल में खाली आप इतना सर्च करना, इथेरियम का वैलिडेटर का इनकम होश उड़ जाएगा सर अपने सबके, $1,00,000 वैलिडेटर का पर डे। हाँ, वैलिडेटर का, डेलीगेटर से नहीं। तो वैसे ही अपने भी आएंगे। तो ये हो गया ये। अभी हम लोग समझते हैं इसके ऊपर पेंडिंग कितने ट्रांजेक्शन है। देखिए ये सब खोलना समझ गए ना, सीख गए ना। यहाँ पे गए, ब्लॉकचेन पे गए, पेंडिंग ट्रांजेक्शन देखिए 82,488 इतने ट्रांजेक्शन पेंडिंग है इस समय। अब ये ट्रांजेक्शन किसके पता है? जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग है, MLM के नहीं है। कॉर्पोरेट वाले को 2 घंटा सैलरी लेट आएगा तो समझ में आता है, MLM वाले को एक आधा सेकंड भी लेट नहीं चाहिए। इसीलिए MLM वाले प्रोजेक्ट जो भी इसके ऊपर बनते हैं ना, वो लोग डिबेट लगाते हैं गैस फीस में, यानी इस
82,000 लोगों को बोलेगा तुम लोग लाइन में रहो, तुम $1 दे रहे, मैं $5 देता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 6 देता हूँ। इसीलिए MLM का प्रोजेक्ट कभी भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे आया तो लाइफ में कभी मत करना। क्लियर है? ये यहाँ गैस फीस बढ़ जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे ना, तो जितने का ज्वाइनिंग नहीं है उससे ज्यादा गैस फीस लगेगा आगे चल के, जैसा जैसा उसमें इथेरियम MLM में आएगा तो कभी नहीं करना है। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर अभी तो आएगा भी नहीं, वो तो जमाना था, अभी सब समझ गए तो अभी नहीं आएगा। इसके बाद लोग शिफ्ट होने लगे ट्रोन के ब्लॉकचेन पे, है ना? हाँ, तो उसका हम लोग रीजन समझते हो। ये रीजन मुझे ओजोन ने सिखाया है। गैस भी कम है उनकी। अभी यहाँ पे देखिए ट्रोन, और ट्रोन के नोड कितने हैं वो भी देख लेते, कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते। इंडिया में 103 नोड था लास्ट टाइम देखा था।